Good morning, students. How are you? I hope you all are doing well. So today we will start chapter number 1 of geography, and the name of the chapter is endowments of the nature. ठीक है, मैंने इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको मंडे को इसका PDF भेजा था ताकि आप इस चैप्टर को थोड़ा पढ़ सकें, थोड़ा समझ सकें। पहले से आपको जो है चीज़ें, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही हैं तो आपको खुद से भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स अंडरलाइन करनी पड़ेगी, क्वेश्चन आंसर लर्न करने पड़ेंगे। वीक में 2 डेज़ हम रिवीजन के लिए रखेंगे, यानी कि जितना भी मैं वर्क उस रिवीजन डे से पहले करवा चुकी होंगी या पढ़ा चुकी होंगी तो उसका कोई असाइनमेंट, कोई भी क्वेश्चन आंसर का हम एक रिवीजन टेस्ट या रिवीजन लेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1, geography, endowment of nature. So as you all know that our planet earth has gifted us with many things like land, rock, soil, rivers, plants, animal, etc. सबको पता है कि अर्थ ने हमें बहुत सारी चीज़ गिफ्ट की हैं, अर्थ ने ही हमें सब कुछ गिफ्ट किया। इवन मैं ये कहती हूँ कि जो हमारी लाइफ है, हम अगर ज़िंदा हैं, हम जी रहे हैं अभी, अगर हम ब्रीथ कर रहे हैं तो वो सब अर्थ की वजह से है। तो अर्थ ने हमें क्या क्या चीज़ें गिफ्ट की हैं? गिफ्टेड अस लैंड, रॉक, soil, rivers, plants, animals, and the list is going on. The earth has an environment that sustain different life form. ठीक है, अर्थ हैज़ एन एनवायरनमेंट, इसमें 2 लाइनें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट एंड सस्टेन। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? हमारा वातावरण। ठीक है, एंड सस्टेन का मतलब होता है कि जो हमारा वातावरण है, यानी कि अर्थ का जो वातावरण है वो बहुत सारी लाइफ को जिंदा रहने के लिए, बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स को उनके जीवन के लिए, जिंदा रहने के लिए चीज़ें प्रोवाइड करता है। मैन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट कई तरह के लाइफ फॉर्म्स रहते हैं, कई तरह के जानवर, कई तरह के प्लांट्स, पौधे पाए जाते हैं और इंसान भी इसी इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है। एंड डिराइव्स मैनी थिंग्स फ्रॉम इट टू फुलफिल इट नीड्स, और हम अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें इन्वायरमेंट से लेते हैं। अर्लियर मैन वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर हिज सर्वाइवल एज हिज नॉलेज अबाउट द सराउंडिंग एंड नीड्स वर लिमिटेड। ठीक है, इससे पहले क्या था? अर्लियर, आप लोग 6th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब अर्ली मैन आया था तो सबसे पहले उसने अपने आप को कैसे सर्वाइव करना स्टार्ट किया। वो सब कुछ जो है इन्वायरमेंट से ही ग्रैब करता था, सारी चीज़ें जो है वो इन्वायरमेंट तक, उसकी नीड्स जो है वो इन्वायरमेंट से ही पूरी होती थी। और हम ये भी कह सकते हैं कि आज भी हमारे जो मोस्टली नीड्स होती हैं, 99% जो हमारी नीड्स हैं वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से ही कंप्लीट होती हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम बाय मीन्स ऑफ वंस ऑब्जर्वेशन, एक चीज़ मैं बीच में कहना चाहती हूँ कि जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो आप अपनी बुक्स जो आपने परचेज़ कर ली होंगी, आई थिंक सबने, वो बुक्स जो हैं आप अपने सामने खोलेंगे, जो मैं वर्ड्स पढ़ाती जाती हूँ आप उसमें फिंगर रखेंगे, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आएगा। अगर आप सिर्फ वीडियोस देखकर जो है सुनकर जो समझने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं आएगा। आप बार बार अपनी बुक का चैप्टर खोलिए, उस चैप्टर पे अपना फिंगर रखिए, उस वर्ड पे, पर्टिकुलर वर्ड पे फिंगर रखिए, और जो मैं अगर कोई पॉइंट समझा रही हूँ तो वहाँ पे आप लिख भी सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ओके, सो विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम का मतलब क्या था कि समय के साथ साथ, बाय मीन्स ऑफ वंस ऑब्जर्वेशन। ठीक है, किसी अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी क्यूरियोसिटी से और अपने स्किल की वजह से अर्ली मैन लर्न टू यूज़ एंड कन्वर्ट द गिफ्ट ऑफ नेचर इनटू यूज़फुल रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, द फायर, आग, द इन्वेंशन ऑफ फायर, द इन्वेंशन ऑफ व्हील, ये जो चीज़ें थी ये इंसान की अपनी स्किल, ह्यूमन की अपनी स्किल के साथ साथ उसकी क्यूरियोसिटी और उसके एक्सपीरियंस, उसके ऑब्जर्वेशन से निकल कर आती हैं। तो उसने क्या किया, ह्यूमन बीइंग ने, एंशिएंट मैन ने धीरे धीरे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से ढालना या इन्वायरमेंट का अपने हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। देयरफॉर ऑल द ऑब्जेक्ट इन द इन्वायरमेंट विच आर यूजफुल टू मैन एंड हैव ए वैल्यू आर कॉल्ड रिसोर्सेज। सभी बच्चे इसको अपनी बुक में अंडरलाइन करेंगे। ऑल द रिसोर्सेज, ठीक है, किसको अंडरलाइन करना है? ऑल द रिसोर्सेज, ऑल द ऑब्जेक्ट इन द इन्वायरमेंट विच आर